नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है जहां बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 3 फैसलों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पुणे मेट्रो लाइन विस्तार को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही झारिया पुनर्वास योजना को मंजूरी दी गई है। आगरा में इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है जहां आज की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही जिसकी लागत 3,626 करोड़ होगी। इस विस्तार से बता दें कि 12.75 किलोमीटर का नया मार्ग जुड़ेगा जिसमें 13 नए स्टेशन शामिल होंगे। यह परियोजना शहर के मध्य हिस्से को पूर्वी और पश्चिमी तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों से जोड़ेगी, जिससे बता दें कि आईटी हब और शैक्षिक और रिहायशी इलाकों को बता दें कि जोड़ने का काम करेगी और इसके साथ ही विकास कार्य होते भी नजर आएंगे और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा बता दें कि पुनर्वास योजना के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है जिसकी लागत 5,940 करोड़ तय की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में इंटरनेशनल सेंटर की बता दें कि रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए बता दें कि 101.5 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर है जहां बता दें कि पूरे मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। आगरा में बनेगा सेंटर और कैबिनेट से 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है जो विकास के पथ पे मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि 9,667 करोड़ की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए जहां बता दें कि परियोजनाओं को और इसके साथ ही मंजूरी दी गई है। लखनऊ के डालीगंज स्थित केके हॉस्पिटल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में घायल गोरखपुर कैपियरगंज से विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके साथ ही फतेह बहादुर सिंह कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे और तभी से अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लखनऊ से एक खबर है जहां बता दें कि सड़क हादसे में घायल पूर्व मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालचाल जाना, उनसे मिलने पहुंचे और घायल विधायक से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी पहुंचे केके अस्पताल जहां बता दें कि पूर्व मंत्री के सड़क हादसे में घायल होने के बाद उनसे आज मुलाकात करने पहुंचे, उनके स्वस्थ होने की कामना करी और इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टरों से बातचीत भी करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित आपातकाल की त्रासदी विषय पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उस दौर के फोटो, दस्तावेज और ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जिसमें बता दें कि सन 1975 से लेकर सन 1997 के बीच की घटनाओं को दर्शाया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इटावा के कथावाचक और इसके साथ ही मुंडन प्रकरण को लेकर उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि जो कथा व्यास की पीठ पर बनता है वह सामान्य होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं और समाज में विषेद फैला रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को झटका दिया है जहां बता दें कि हेड स्पीच केस में अब्बास अंसारी को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई है।
ट्रायल कोर्ट से अब्बास को हुई है 2 साल की सजा। हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में यह सुनवाई हुई और इसके साथ ही बता दें कि बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, जहां याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। हेड स्पीच केस में अब्बास अंसारी को झटका मिला है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई और इसके साथ ही हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को तगड़ा झटका लगा है। और इसके साथ ही बता दें कि सुनवाई हुई, जहां बता दें कि तगड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हेड स्पीच मामले में बता दें कि हाईकोर्ट से झटका लगा है, जहां याचिका खारिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह भेंट मुख्यमंत्री आवास पर हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच विकास योजनाओं और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को जरूर तेज किया है। और इसके साथ ही लखनऊ से एक खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले दिनेश प्रताप शाही और इसके साथ ही सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अभी से मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा की नजर प्रदेश की उन सीटों पर है जिस पर पार्टी की पकड़ कमजोर है। सपा ऐसी एक एक सीट पर पार्टी के संगठन और उन तमाम वजहों की समीक्षा करने में जुटी है जो हार का कारण बन सकते हैं। इन सभी सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को देंगे। और पार्टी में सुधार की कवायद तो वैसे 3 विधायक के निष्कासन से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे सपा अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास। हो ही गई थी, जहां समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि पार्टी की मूल विचारधारा के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इन्हें सुधरने का भी मौका दिया, लेकिन जब इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो सपा ने इन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया। शेष बचे 4
राह खुल सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगहों पर पार्टी पुराने चेहरों को बदलने के लिए भी सोच रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट की चर्चा है, यानी सिर्फ वफादारी नहीं, अब जीतने की क्षमता तय करेगी कि कैसे और किसे टिकट दिया जाए। लोकल नेताओं से बातचीत में भी साफ है कि समाजवादी पार्टी के इस बदले हुए रुख को जमीनी कार्यकर्ता भी गंभीरता से ले रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ता खुद नए तरीके से मोर्चा संभालने को तैयार है। तो क्या समाजवादी पार्टी की 108 सीटों की तैयारी अखिलेश यादव के लिए 2027 का रास्ता आसान बनाएगी? क्या जमीनी मेहनत और पीडीए की ये नई रणनीति पुराने गणित को हिला पाएगी? अब ये सब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इटावा कथावाचक मामले में दोषियों पर कार्रवाई और इसके साथ ही सपा के इमरजेंसी बयान पर गुर्जर का पलटवार और इसके साथ ही मोदी योगी सरकार में कानून का राज्य स्थापित। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि इटावा कथावाचक मामले में दोषियों पर कार्रवाई, सपा के इमरजेंसी बयान पर गुर्जर का पलटवार, मोदी योगी सरकार में कानून का राज स्थापित। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि इटावा कथावाचक के दोषियों पर कार्रवाई और इसके साथ ही लगातार कार्रवाई की जा रही है, छानबीन और इसके साथ ही इटावा कथावाचक मामले में दोषियों पर कार्रवाई और इसके साथ ही सपा के इमरजेंसी बयान पर गुर्जर का पलटवार और इसके साथ ही मोदी योगी सरकार में कानून का राज्य स्थापित हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मोदी योगी सरकार में कानून का राज स्थापित। मैनपुरी में आज पूर्व कन्नौज सांसद और भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। इटावा कथावाचक प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि आरोपियों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने इस पूरी घटना को समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि एक साधारण कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो कभी धर्म का सम्मान नहीं कर सके, अब धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। पहले तो वहां के ऊपर जिस प्रकार से उस परिवार ने कानून हाथ में लिया, ये गलत था। उनको कोई विषय था तो उसको तत्काल सूचना करना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर इटावा में इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र है। यह भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जरा देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और तीसरा यह, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वह एक अपराधी जो अपना नाम छुपाकर और जो जहां के ऊपर घटना बताई जाती बताते हैं कि उसके घर के पड़ोस की एक लड़की को भी वो भगा के ले गया था। तो एक इस प्रकार का एक दुष्चरित्र आदमी और अपना नाम बदल कर यदि कहीं के ऊपर जाता है और उसको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको महिमा मंडित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किया जाता है। तो ये तो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि डाकू मंगेश यादव के भी लिए किस प्रकार से अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे। इलाहाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अजय राय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के नेता लगातार सनातन धर्म और मंदिरों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं का सनातन पर रवैया किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जबकि कांग्रेस का इतिहास सनातन पर प्रहार से भरा रहा। भूपेंद्र चौधरी ने अजय राय को सलाह दी है कि वे गठबंधन साथियों की भाषा और मानसिकता को भी पहचाने। हमारी सरकार ने हमारी जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर हो, किस प्रकार से इन कांग्रेसियों ने और इन विपक्षी दलों के लोगों ने आस्था है, वो आस्था के आधार पर एक सहजता के साथ आसानी से वो लोग दर्शन कर सकते हैं और उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से देश का सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटक जहां आते हैं
वो सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वह काला दिन अभी तक तमाम लोगों के जहन में बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इमरजेंसी एक ऐसा काला अध्याय था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई, साथ ही लोकतंत्र की हत्या करते हुए 1 साल तक सरकार का कार्यकाल भी बढ़ाया। वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्व में इंदिरा गांधी की मानसिकता, उनकी तानाशाही झलकती है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा आज से 50 साल पहले इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र को कुठाराघात करके इमरजेंसी या आपातकाल लगाया था। आज उसे 50 साल पूरे हुए हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को दोषारोपण करती हैं और संविधान और आरक्षण के बारे में जिस प्रकार से एक नकारात्मक प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि संविधान को सबसे ज़्यादा कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने आज से 50 वर्ष पूर्व किया था। 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत में आपातकाल थोपने का काम किया था। ये निर्णय किसी विद्रोह या आंतरिक समस्या के कारण नहीं, लेकिन उनकी जो हताशा थी और जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ उनकी संसद की सदस्यता के विरोध में जो निर्णय दिया था, उसी का परिणाम था। कांग्रेस की सरकार के द्वारा आज से 50 साल पहले इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र को कुठाराघात करके उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चित्रकूट इंटर कॉलेज में आयोजित आपातकाल काला दिवस की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम में भाग भी लिया। मंत्री दानिश आजाद ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों को लेकर एक बड़ा वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त कर देंगे और सभी को पक्की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला युवाओं को रोजगार की गारंटी देने और सरकारी तंत्र को दिशा में अहम कदम होगा और अखिलेश का यह वादा प्रदेश के नौजवान पीढ़ी को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दे, पीडीए की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूं, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। इकट्ठा सिपाही को प्रमोशन दिया बिना परीक्षा के और प्रमोशन मिला, नंबर 1। नंबर 2, मेरिट से भर्ती। आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। मेरिट से भर्ती जो समाजवादी सरकार में हुई है, एक बता दें, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को और इनको अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में भले ही आपातकाल की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन असली इमरजेंसी तो अब चल रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। वरिष्ठ नेता, समाजवादी चिंतक नेता, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया समाजवादी आंदोलन में, आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। परिवार के लोगों से मिलने, हमारे समाज में और हमारी परंपराओं में ये शामिल है। परंपराओं में शामिल है कि 13वीं के आयोजन में हम सब लोग मिलते हैं और याद करते हैं। उसी आयोजन में शामिल होने में परिवार के बीच में आया था और एक ऐसा नेता खोया है जो संगठन और जमीनी चीजों को समझते थे, जानते थे। उनकी कमी समाजवादी आंदोलन में हमेशा दिखाई देगी। लखनऊ से एक गर्वपूर्ण संदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बतादी के हिस्सा बनने पर बधाई दी। सीएम योगी ने बतादी के एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। इसके साथ ही मिशन 4 के मिशन और पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मिशन को वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता बताया और आने वाले मिशनों के लिए शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट का अंत जय हिंद के उद्घोष से किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।